नमस्कार। ई लेक्चर की सीरीज़ में आज हम भारतीय संसद की संरचना, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंग हैं: राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा। इनमें राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति यद्यपि संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी वह संसद का एक अभिन्न अंग है। वह संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, संसद के सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, स्थगन करता है और संसद को विघटित भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार संसद का कोई भी कार्य राष्ट्रपति के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जैसा कि अभी आपको बताया कि राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, अपर हाउस उच्च सदन संसद का राज्यसभा कहलाती है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है, जो विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। और संविधान में यह प्रावधान है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि यानी यूनियन टेरिटरीज़ के प्रतिनिधि उस रीति से चुने जाएंगे जिस रीति का निर्धारण भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राज्यसभा में जो सांसद होते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। अनुच्छेद 83(1) आर्टिकल 83(1) कहता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पश्चात निवृत्त होते रहते हैं। इन रिक्त सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनयन होता है उनके द्वारा भरा जाता रहता है। इस प्रकार राज्यसभा का एक सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक राज्यसभा का सदस्य बना रहता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। एक्स ऑफिशियो पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है। जब कभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है, यानी जब राष्ट्रपति अनुपलब्ध होता है तो उसके कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो उस दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा का
अध्यक्ष का कामकाज और कर्तव्यों का पालन करता है। राज्यसभा के समकक्षी इंग्लैंड की लॉर्ड सभा है, जो वहाँ की संसद का उच्च सदन तथा स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा से वे कई विषयों में, कई मायनों में भिन्न है। जैसे लॉर्ड सभा सम्राट द्वारा नियुक्त कुलीन वर्ग की सभा है, जबकि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी यह एक निर्वाचित सभा है। लॉर्ड सभा की सदस्यता जीवन पर्यंत रहती है, जबकि राज्यसभा की सदस्यता 6 वर्ष के लिए है। लॉर्ड सभा इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय भी बनाती है, जबकि राज्यसभा को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। लॉर्ड सभा का आकार बड़ा है, उसमें करीब 900 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। कई मायनों में हमारे देश की राज्यसभा अमेरिका की सीनेट से मिलती है। जैसे कि अमेरिका की सीनेट में भी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। सीनेट भी एक स्थायी संस्था है और उसके 1/3 सदस्य भी राज्यसभा की भांति हर 2 वर्ष प्रतिवर्ष निवृत्त होते रहते हैं। लेकिन कुछ मायनों में सीनेट राज्यसभा से भिन्न है। जैसे सीनेट के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने व्यक्ति होते हैं। सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, जबकि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में निश्चित किया जाता है। सीनेट को कई ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो राज्यसभा को प्राप्त नहीं हैं। अब राज्यसभा की उपयोगिता पर दृष्टि डालें, यानी यूटिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा को हमारी संसद का एक अंग बनाने की क्या आवश्यकता थी। राज्यसभा हमारी राजनीतिक व्यवस्था के अनेक उद्देश्यों को पूरा करती है। लोकसभा द्वारा जो विधेयक शीघ्रता से पारित किए जाते हैं, उन पर राज्यसभा में गहन विचार विमर्श होता है, और यदि राज्यसभा को ऐसा लगता है कि उस विधेयक में कुछ अभाव है या उसके कुछ प्रावधान युक्तियुक्त नहीं है, तो उसे निम्न सदन यानी लोकसभा को लौटा दिया जाता है। विधेयक यानी बिल, कानून यानी एक्ट, अधिनियम तभी बनता है जब लोकसभा के साथ वो राज्यसभा में भी पारित हो जाता है। इस प्रकार लौटाए गए विधेयक पर निम्न सदन विचार करता है। राज्यसभा संघीय व्यवस्था में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यों के हितों की रक्षा करती है। राज्यसभा के सदस्य बुजुर्ग और अनुभवी राजनीतिज्ञ होते हैं। इस प्रकार उनके अनुभव का लाभ निम्न सदन को प्राप्त होता रहता है। इसके बाद लोकसभा के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा की रचना। लोकसभा को निम्न सदन, लोअर हाउस भी कहा जाता है और यह एक लोकप्रिय सदन है। यह जनता के द्वारा चुने हुए
प्रतिनिधियों का सदन है। इस प्रकार यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। हमारे देश में वर्तमान में जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो स्वस्थ चित्त है और जिसे किसी विधि द्वारा मताधिकार के अयोग्य घोषित न कर दिया गया हो, मताधिकार का प्रयोग कर यानी अपना वोट कास्ट करके अपने प्रतिनिधि के निर्वाचन में भाग ले सकता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 543 वर्तमान में निर्धारित है। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है तो वह एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा में कर सकता है। लोकसभा की अवधि के बारे में देखें। टेन्योर ऑफ हाउस ऑफ पब्लिक लोकसभा की अवधि। लोकसभा अपनी प्रथम बैठक से अपनी शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक अस्तित्व में रहती है। यानी लोकसभा का कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा वह निश्चित समय से पूर्व भी विघटित की जा सकती है। अगर राष्ट्रपति भी ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उसे विघटित करता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा वह समय से पूर्व यानी 5 वर्ष से पूर्व विघटित ना कर दी गई हो तो निर्वाचन के बाद प्रथम बैठक से 5 वर्ष की अवधि तक अस्तित्व में लोकसभा रहती है और राष्ट्रपति इसे इस अवधि से पूर्व भी विघटित कर सकता है। आपात स्थिति में यानी जब देश में आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजंस लागू होते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है यानी 5 से 6 वर्ष कर सकता है। किंतु आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात 6 माह के अंदर लोकसभा का निर्वाचन आवश्यक है। अन्य देशों में भी निम्न सदनों की संरचना निर्वाचन द्वारा की जाती है। इंग्लैंड में भी कॉमन सभा, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है, तो वहाँ पे राज्यसभा तो लॉर्ड सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो इंग्लैंड में कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स की रचना भी प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर ही की जाती है और वहाँ भी 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व सम्राट प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे विघटित कर सकता है। और अमेरिका में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर निर्वाचित की जाती है। इस प्रकार सारांश रूप में हम देखते हैं कि हमारी संसद के 3 प्रमुख अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा में जो सांसद होते हैं वो राज्य द्वारा, राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के द्वारा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है, जबकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या 543 है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को
राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जबकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है और उससे पूर्व भी वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर विघटित की जा सकती है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पश्चात निवृत्त होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचन द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से भरे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।